1969 में मैं आर्मी अलवर से मेरा पोस्टिंग हुआ लेह लद्दाख के लिए। तो ट्रेनिंग शुदा होने के बाद चले तो हम पहले नहीं देखा था, जैसे जहाज़ है, जहाज़ में बैठे और जहाज़ 55 मिनट जुजुला पहाड़ के ऊपर से निकलती हुई लेह लद्दाख में ले जाके 55 मिनट में वहाँ लैंड कर दिया। तो जिस समय जुजुला पहाड़ से जहाज़ निकलती है तो बहुत झटका मारती है, तो हम घबराए, पहला बार था ऐसे। तो लेह लद्दाख में पहुँच गए तो वहाँ का वातावरण हमारे इधर के वातावरण से बहुत ही निराला अलग था। 2 कदम चलने पर भी वहाँ दम भर जाता था, सांस आना असंभव हो जाता था, खड़े होकर रहते फिर चलते। तो इंडिया ने उस लेह लद्दाख के अंदर एवरेस्ट की चोटियाँ जो इतनी बर्फ़ पड़ती हैं, जो रात और दिन कोई सूरज दिखे ना, चांद दिखे ना, कुछ नहीं, वो हिमालय के पहाड़ नज़र आते हैं चारों तरफ से। वहाँ कोई संपर्क नहीं होता, सिर्फ एक जहाज़ से ही वहाँ आवागमन होता था, जो कि चंडीगढ़ से वहाँ जाती थी और वहाँ से चंडीगढ़ आकर के लैंड होती थी। उसी के द्वारा आर्मी का जो खाना, भोजन, दाना जो जाता था उसी से जाता था। उधर के लोगों को देखा तो वहाँ के लोग गाउन पहने रहते थे, उनके एक तरह के अंगीठी रखा करते थे पेट के सामने। दुलाई नामा महाराज का वहाँ मंदिर है। उस बर्फ़ के अंदर हम ऐसे ऐसे हल जाते थे कि निकलना असंभव होता था। फिर वहाँ आर्मी द्वारा कबूतर जहाज़ों द्वारा ले गए, कौवा ले गए, वहाँ छोड़े गए। उस जगह वृक्ष लगाए गए। वहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है, नज़दीक ही रहता है। बहुत ही मुसीबतें के काम है। उस समय कोई टेलीफोन या कोई मोबाइल वगैरह कुछ संपर्क नहीं था फौज में। एक लेटर से ही हिसाब किताब होता था। कोई महीना के अंदर 1.5 महीने में घर से कोई चला जाता था, पढ़ लिया करते थे या हम डालते थे दिया। अगर मौसम ख़राब हो जाता था तो वहाँ जहाज़ का आवागमन भी ख़त्म हो जाता था, कोई वहाँ नहीं आता था। लेकिन हमारे को वहाँ रहते रहते पेड़ पौधे लग गए थे, कबूतर जिंदे रह गए थे, कौवे वगैरह सब आते थे। वहाँ हमेशा दुश्मन का जैसा डर है वो इतना ही बर्फ़ का डर हुआ करता था। जिसमें बर्फ़ गिरती थी, ताज़ा बर्फ़ हुआ करती थी, उसके अंदर रुई की तरह घूमा करते थे। जब हवा चलिए टाइट हो जाती थी तो हमारे कई व्यक्तियाँ एक एक साथ बर्फ़ में चले गए। उनका मिलना संभव हो जाता था, बड़ी मुश्किल से ढूंढते थे। 3-3, 4-4 डेड बॉडियों को एक एक साथ शमशान घाट पर दाह संस्कार किया हुआ है। वहाँ पैरों का कटना, बर्फ़ लग जाना, आँखों का अंधा हो जाना बहुत ही गजब है। लेकिन गवर्नमेंट का बहुत प्रबंध था, बहुत कुछ था। 1969 रहा, 70 रहा, 71 के अंदर वहाँ से हम चल के पटन एरिया में आ गए, यानी नॉर्मल हिसाब किताब में आ गए। वहाँ का वातावरण वहाँ से अलग था। वहाँ के मोमडन्स की बस्ती ज़्यादा थी। गुलमार्ग हुआ, ये देखने लायक इसादे बाहर से लोग जाते थे, वहाँ देखते थे। वहाँ बाग बगीचे, सेब के बगीचे, बादाम, अखरूट बहुत ही बेशुमार पैदा होते हैं। जो माल वहाँ से पैक होकर बाहरी देश को जाता था, बहुत कुछ था। वहाँ पाकिस्तान के लोग गुलमार्ग साइड में इधर से अम्बूस लगा करके बहुत कुछ ही करते थे। श्रीनगर में इधर उधर हर चीज़ है, बारामुल्ला है, वहाँ पाकिस्तान का और ये बहुत
मुठभेड़ हुआ करती थी। हम रात्रि को पेट्रोल में जाया करते तो शमशान घाटों के अंदर कोई पता नहीं हड्डियों में भी पड़ के सो जाते थे। लेकिन हमारी फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज से कभी भी नहीं थी, हमेशा हमारे सहयोग रहते थे। हर तरह हमारा अच्छा हिसाब किताब था, गवर्नमेंट का भी हमारा देख रेख बहुत बढ़िया था, हर चीज़ से सब कुछ है। यानी हम लोगों ने वहाँ जो कुछ देखा वो कोई काफ़ी पैसा लगावे, काफ़ी टाइम लगाओ तो भी वो चीज़ें उनको मिलना असंभव होता है। आज तो पहले से पहले बहुत कुछ हो गया है और आज का ये सब्जेक्ट यहाँ गुलबार तक के लिए ही चल के आपको मैं संपूर्ण करता हूँ।